हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम एचसीएफ सीखेंगे, तो एचसीएफ ही टॉपिक हमारा है। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो देखो, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ जो है, H4 होता है हाईएस्ट, C4 होता है कॉमन और F4 होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा वो बड़ा नंबर जो कि दोनों दो तीन जितने भी नंबर है उसमें क्या हो, सब में वो आता हो। ठीक है, सब में क्या हो, आता हो, उसका मल्टीपल एक तरीके से। ठीक है, अब बात करें। अब इसमें जो है सबसे बड़ा जो है फैक्टर को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे क्या है कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे 8 है और क्या है 10 है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के क्या है, दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं जो है आपको सबसे सिंपल वाला पहले बताता हूँ। डिवीजन मेथड इसे कहते हैं, भाग विधि कहते हैं इसे। ठीक है ना। एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम सौवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, मौसा शॉर्ट में कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 8 और 10 है, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, तो पहला हम डिवीजन मेथड सीख रहे हैं। डिवीजन मेथड में हम भाग करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कंपेयर कर ले पहले, बड़ा नंबर कौन है छोटा नंबर कौन है। तो हमें दिख रहा है 8 जो है छोटा है किससे, 10 से, है ना। समझ में आ रहा है, 8 क्या है, 10 से छोटा है। जो नंबर बड़ा होता है हम उसको रखते हैं अंदर, ठीक है, और जो कैसा होता है छोटा होता है उसको बाहर रख के सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 को रखेंगे अंदर और 8 को रखेंगे बाहर, रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे या तो 10 आ जाए, नहीं तो 10 से कम, जैसे हम भाग में करते हैं वही करना हमें। ठीक है, तो हमें पता है 8 का टेबल सिंगल टाइम से पढ़ सकते हैं, एक बार ही पढ़ सकते हैं हम। 8 बन जा 8 हो गया। अब हम माइनस करते थे ना डिवाइड में, तो इसमें भी डिवाइड ही करेंगे, डिवाइड कर लिया 2। बस यहां से चेंज आता है बस। अब इसमें क्या होगा, इसमें उसके बाद जैसे अब यहाँ पे आप फिर दोबारा टेबल पढ़ते थे, डेसिमल लेते थे, जो भी होता था वो आपको नहीं करना। अब ये हमारा जो है, अब ये रहेगा बाहर और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो आ जाएगा अंदर। समझ में आया, क्लियर है। अब ऐसे में क्या होगा, अब फिर से इसको दोबारा से टेबल पढ़ के देखेंगे। ये 2 का टेबल इतनी बार पढ़े, या तो क्या आ जाए 8 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा, सॉरी इससे थोड़ा कम नहीं ले सकते हम, अभी तो फिलहाल ले सकते हैं वैसे, लेकिन हमें दिख रहा है कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 के टेबल में 8 आ जाए, है ना। अब 2 के टेबल में 8 आने की बात करें तो कितनी बार में आ जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाता है। तो हम 2 का टेबल ले लेंगे, तो 4 टाइम्स में 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, कट गया। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 10। देखो जिस भी नंबर से कटे और लास्ट में 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कितना होगा, 2। इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। चलो एक सवाल लेते हैं और फिर समझते हैं इसको और अच्छे से। जैसे एक सवाल ले लिया हमने, हमें निकालना है एचसीएफ, फाइंड आउट करना है, किसका करना है, चलो देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 20 और 25, ये दो नंबर है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, बड़ा कौन है छोटा कौन है। बड़ा कौन है भाई, तो दिख रहा है 20 क्या होगा, छोटा होगा, और 25 क्या होगा, बड़ा होगा। हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, अब देखें इसमें, तो क्या करना है हमें, बहुत सिंपल सा काम करना है। 20 और 25 है, हम पता है 25 को कहां रखेंगे, अंदर, और 20 को कहां रखेंगे, बाहर। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन है, 25।
टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़े भाई? तो एक बार ये पढ़ सकते हैं 21 या 20, क्योंकि 25 तो आएगा नहीं, है ना। और दो बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि 25 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम दो बार नहीं पढ़ सकते, एक ही बार पढ़ेंगे। तो 21 या 20 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 0 हो जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे उसको हम बाहर रख के, और जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। अब 5 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है, या तो 20 आ जाए, नहीं तो 20 से कम। हमें पता है 5 के टेबल में 20 आता है, तो कम का तो कोई सवाल ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, क्या आया, 0 0। समझ में आया? अब ऐसे में हम देखें तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया निकल के, 5, क्योंकि 5 से ही तो 0 हो रहा है ये। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 20 और 25 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारा डिवीजन मेथड है जो कि बेसिक यूज होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कल एक नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसको भी समझे हम। चलो एक सवाल मैं और लेता हूं आपको समझने के लिए। मैं लगातार सवाल ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके और आप बेहतर तरीके से कर पाओ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखते हैं। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मान लो 30 और 32, या मैं ले लेता हूं आपका 50, है ना। हमें 30 और 50 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो फिर से हम कंपेयर कर लेंगे, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 50 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा। ऐसे में क्या करेंगे, अब हम 50 को रखेंगे अंदर और 30 को रखेंगे बाहर। कर लिया हमने। अब 30 के टेबल इतने पड़े, या तो 50 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो क्या हमें पता है 30 के टेबल में 50 तो आता नहीं है, तो कम आएगा, 30 बन जा 30। बचा क्या, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 30 को ले आना है अंदर, ले आएंगे। अब 20 का टेबल इतने बार पड़ा, या तो 30 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। हम पता है 20 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, और उससे कम भी नहीं आ पाएगा, सॉरी उससे ज्यादा भी नहीं। अगर हम 20 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार पढ़ सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करना आपको ये, माइनस करेंगे फिर दोबारा से, 0 आ गया, और 3 में से 2 गया 1 आ गया, 10 आ गया। अब देखो अभी भी 0 नहीं आया, तो जब 0 नहीं आएगा तो फिर से क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको ले आएंगे फिर, ठीक है। अब दिख रहा हमें क्या है, 10 और 20, पता हमें 10 के टेबल में 2 टाइम्स में 20 आ जाता है। तो अब ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 30 और 50 का कितना, 10। समझ में आया? इस तरीके से आप जो है आंसर निकालोगे एचसीएफ का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक सवाल लास्ट में और लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ट्राई करना एचसीएफ निकालने का, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है, मैं डिवीजन मेथड से अभी आपको सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपको सिखाऊंगा और दूसरे तरीके से भी कैसे फैक्टर करके हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। हालांकि आप अगर करोगे तो दोनों ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादातर छोटी क्लासेस में आपको यही सिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये सिखाया आपको। अब जो है थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, तो अब फैक्टर वाले भी सवाल दिए जाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, तो मैं आपको कल वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें एक सवाल मैंने ले लिया,
मान लो जैसे 50 है और मैं ले लेता हूं 58। 50 और 58, इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, कि 50 जो है वो छोटा है और 58 क्या है, बड़ा है। अब हमें क्या करना है भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को तो रखेंगे बाहर और 58 को कहाँ रखेंगे, अंदर रख दिया। आप 50 के टेबल इतनी बार पढ़े हैं कि या तो 58 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा सा कम। हमें पता है कि 58 तो आएगा नहीं भाई 50 के टेबल में, लेकिन उससे कम आ जाएगा, वो 50 होगा। तो 50 बन जा 50 हो जाएगा, हो गया 50। क्या करेंगे, 8 में 0 गया 8, 5 में 5 गया 0, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि जो आया रिमाइंडर में उसको तो ऐसे ही रखेंगे, और जिससे डिवाइड किया था उसको ले आएंगे अंदर, ले आए। अब 8 का टेबल इतने बार पड़े, या तो 50 आ जाए ना तो 50 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 8 6 से कितना होता है, 48 होता है, हो गया। बचा क्या, 2, है ना। अच्छा, रिमाइंडर 2 बच गया। अब हमें पता है कि 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 8 जो है जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए, तो 2 का टेबल या तो 8 आ जाए, नहीं तो उससे थोड़ा कम। तो हमें पता है 8 आता है 2 के टेबल में, 2 4 जा 8 आता है। समझ में आया। तो ऐसे में जिससे 0 होगा, अभी तक वही तो बता रहा हूँ, HCF होगा, तो यहाँ पे HCF हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही है जिससे पूरा ये घट रहा है। तो HCF ऑफ 50, 58 इक्वल्स टू क्या होगा, 2। समझ में आया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करना निकालने की, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट में मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा HCF निकालने का, ठीक है। अब जो है मुझे क्या है, देखो 2 तरीके की चीजें हैं कि या तो मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूं, या तो जो है वो रूट्स ऑपरेशन, पावर्स ऑपरेशन, इन सबको स्टार्ट करूं। तो आप अगर कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा स्टार्ट करूं आपके लिए, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। अलजेब्रा में तो ये है कि जैसे मैंने बताया था आपको कल, एक्स एक्स को जोड़ो, एक्स वाई को जोड़ो, जो भी है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना वगैरह ये सब। और रूट्स वाले जो होते हैं, जैसे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। तो आप मुझे बताना कि कौन सा मुझे स्टार्ट करना है, मुझे सजेस्ट करना। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप मैसेज डाल सकते हो, जिससे क्या होगा देख के, और मैं फिर क्या करूँगा आपके कमेंट वगैरह को और जो भी सजेशंस होंगे उनको देखने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कौन सा टॉपिक लेके आना है, ठीक है। मैं आपको फिलहाल कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको 20 22, दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने 70 76, ठीक है। इनका क्या करना, आपको HCF निकालना है। निकाल कर मुझे आप बताओगे। अगर हो सकता है तो आप करने के बाद हेल्पलाइन नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, जिससे क्या हो जाए कि आपने कितना कैसे करेक्ट किया, बिल्कुल वो पता चल पाएगा, ठीक है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी और आप इम्प्रूव भी कर रहे होगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसको अभी भी नहीं आ रहा है बेसिक मैथ्स जो है, तो आप उसको क्या करना है, चैनल का लिंक शेयर करना है, ताकि वो क्या करे, वो भी देख सके और अपने मैथ्स को जो है बढ़िया कर सके। धन्यवाद।